गीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। ज्ञानवापी के वीडियो के सामने आते ही ज्ञानवापी का सच बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया है, स्वच्छ, निर्मल। और ये बता रहा है, ये दीवारों पे खुदे हुए त्रिशूल, ये दीवारों पे बने हुए पुष्पदल, ये लिंग, ये बनावट, ये स्ट्रक्चर, ये आर्किटेक्ट, ये सारे तहखानों में मिलते हुए हिंदू पूजा पद्धति के सामग्री ये बता रहे हैं कि महादेव वहीं थे, वहीं हैं और वहीं ही रहेंगे। ये हिंदू आस्था का केंद्र है, ये ज्ञानवापी मस्जिद, जो गंबज बना के जिसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है, वो कितना बड़ा झूठ है। किस तरह से ये मुस्लिम लोग बिना अंदर से उनकी आत्मा झकझोरे बिना कि जिस भारत में वो रह रहे हैं, जिस भारत के वो खून हैं, वो कोई पराये नहीं है। अपने बाप दादाओं को याद करें, वो इसी भारत के थे और वही हिंदू थे, सनातनी थे। वो भी कभी इस मंदिर में पूजा किया करते थे। एक औरंगजेब के बहकावे में आकर उन्होंने धर्म क्या बदला, उन्होंने पंथ क्या बदला, उन्होंने अपनी सारी आत्मता खो दी। और ये साक्ष्य बता रहे हैं कि महादेव, हमारे भोलेनाथ, हमारे आस्था के केंद्र, इस विश्व के रचयिता, इस विश्व के शक्ति के केंद्र, हमारे शिव शंकर वही थे, वही थे और वही थे। और हजारों सैकड़ों साल से नंदी महाराज की वो इंतजार जो है, जो बिना थके हुए उनकी आंखें एक टकटकी लगाए महादेव को देख रही थी, वो बता रही है कि इंतजार ऐसे ही नहीं था, इंतजार बेमायने नहीं था। इंतजार की वजह थी क्योंकि सामने महादेव थे। भले उसकी आस्था में कुछ आक्रांताओं की वजह से उनके जो भक्त हैं नहीं पहुंच पा रहे थे उन तक, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, वजू किया जा रहा था, वहां पे वजू किया जा रहा था नमाज के लिए। लेकिन नंदी महाराज को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो महादेव के प्यार में, महादेव से बंधे हुए, और चाहे जो हो जाए उनकी निगाहें हमेशा महादेव की तरफ ही रहेंगी। वो महादेव को ही देखते रहेंगे। महादेव जहाँ रहेंगे, नंदी महाराज उनके सामने बैठकर उनको निहारते रहेंगे। और ये पूरी सच्चाई जो है वो खुलकर सामने आ रही है। कितना बड़ा आस्था है सनातन में कि एक नंदी महाराज जो कि शिव के वाहन हैं, जो शिव के भक्त हैं, वो अपने आराध्य को ऐसे नहीं छोड़ते। युग बीत जाता है, युगांतर हो जाता है, चीजें छिपाई जाती हैं, उसको नए नाम दे दिए जाते हैं, लेकिन आस्था कहाँ अपने रास्ते बदलती है? अपने आराध्य के इंतजार में आंखें कहाँ थकती हैं? ये नंदी महाराज ने बताया। और यही सनातन है, यही सनातन है। दीवारों पे खुदे हुए त्रिशूल देखिए, ये पुष्पदल बने हुए ये पिलर्स देखिए, ये शिवलिंग देखिए, ये आर्किटेक्ट देखिए, ये बनावट देखिए, और ऊपर से एक गुंबज डालकर जिसको मस्जिद का नाम दिए जाने की कोशिश की गई है, उस झूठ को भी देखिए। शिवलिंग पे किस तरह से ऊपरी आकार दिया गया है, इस झूठ को भी देखिए। और देखिए और समझिए कि हमारे विरासतों को आक्रांताओं ने तो बर्बाद किया, उसको कोशिश की बर्बाद करने की, सनातन को ख़त्म करने की। लेकिन हमारे खुद के सनातनी जो आज अपने आप को मुसलमान बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया? और कुछ हिंदू भी लिबरल के नाम पे कैसे कैसे उदाहरण देते हैं। गंगा जमनी तहजीब यहाँ कहाँ थी जब शिवलिंग के साथ वजू किया जा रहा था? वो वजू कर रहे थे, वो वजू कर रहे थे, उन्हें नमाज पढ़नी थी और शिवलिंग का लगातार अनादर हो रहा था। ये क्या कुरान में सिखाया गया है? अल्लाह ने यही बताया है कि आप इस तरह से दूसरे लोगों की आस्था को, उनके पूजा पद्धति को, उनके आराध्य को, उनके ईश्वर को, उनके भगवान को इस तरह से उनकी बेइज्जती करें, उनका अनादर करें, उनके ऊपर इस तरह से हाथ पर धोए हमारे शिवलिंग पे।
क्यों कर रहे हो आप ऐसा? और अभी लड़ रहे हो। आप अब लड़ाई देखिए किस तरह से हो गई है कि क्यों ये वीडियो लीक हुआ। अरे वीडियो लीक हुआ तो सच्चाई सामने आई मुस्लिम पक्ष वालों। वीडियो लीक हुआ तो सच्चाई सामने आई। ये जितने भी जमात उलेमा और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, देवबंद और पता नहीं कौन कौन से लोग, उनकी सच्चाई सामने आ गई है। देवबंदियों, देख लो सच्चाई क्या है। इस सच्चाई से तुम इनकार कर सकते हो, इस सच्चाई को झुठला सकते हो तुम। क्यों? इस देश के होते हुए, इसी खून के होते हुए, तुम इस खून के हो। अपने बाप दादाओं को याद करो। वो बाप दादा तुम्हारे इसी मिट्टी के थे, वो भी कभी हिंदू रहे थे। एक औरंगजेब और उन आक्रांताओं के डर से तुमने धर्म क्या बदला, अपनी मानवता को ही खत्म कर दी। भूल गए कि भगवान चाहे जिस नाम से हो, वो हमेशा श्रद्धा और पवित्रता का केंद्र होता है। आप सोचिए कि इस तरह की चीजें अगर किसी मस्जिद में की जाती तो क्या होता। आप सोचिए। आप हिंदुओं के उस टॉलरेंस को हमेशा कटघरे में खड़े करते हैं, लेकिन आज भी देखिए हिंदू कितना टॉलरेंट है। वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। वो जानता है कि उसके आराध्य देव वहाँ हैं जिनके साथ बड़ी बदतमीजियाँ हुई हैं, जिनका अनादर किया गया है। अब ये वक्त आ गया है कि उनको अपने स्थान पर स्थापित की जाए, पूजा पद्धति की जाए और अपनी सारी आस्था, अपनी सारी श्रद्धा उन पर उड़ेल दी जाए। लेकिन हिंदू इंतजार कर रहा है, वो सनातनी इंतजार कर रहा है कि कोर्ट कब फैसला देगा और कानून के, उस कोर्ट के, उस न्याय के फैसले के साथ वो आगे बढ़ेगा। फैसला चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन मुस्लिम पक्ष में जो कहते हैं जलजला मचा हुआ है, बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। वो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, और उलूल जुलूल वो दलीलें दे रहे हैं। एक्ट 1991, वर्शिप एक्ट ये बताता है कि 1991 के समय के बाद जो भी स्ट्रक्चर जैसे हैं वैसे रहें। अरे भैया, स्ट्रक्चर जैसे थे वैसे ही रहने चाहिए ना। वही तो हम भी कह रहे हैं कि ये झूठे गुंबज हटा दो। ये मस्जिद के नाम पर हमारे आराध्य देव की अनादर करना बंद करो। अब वक्त आ गया है, नंदी का इंतजार खत्म हो चुका है। अब नंदी पूरी तरह से बिल्कुल खुलेआम अपने आस्था को उड़ेलें, और जो हमारे भक्त हैं, जो सनातनी हैं, अपने शिवलिंग को बिल्कुल बेफिक्री के साथ, बिना किसी रोक टोक के दर्शन करें, उनकी पूजा करें। ये फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए। इस फैसले में अगर रुकावट कोई पैदा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भारत सनातनियों के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि वो कभी भी, वो जानता, सारे साक्ष्य सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके अगर वो बोलता है कि नहीं ये कुछ झूठ है, उसको झूठा करार करने की कोशिश करता है। एक एक्ट जो कांग्रेस सरकार की तरफ से बनाया गया था, सिर्फ उस मस्जिद और को ही छिपाने के लिए नहीं, बल्कि उसके जैसे और कई मंदिर हैं जो मस्जिदों की आड़ में छुपे हुए हैं, उनको वो सच्चाई जानता था। इसीलिए ये एक्ट को लाया गया कांग्रेस की तरफ से, ताकि सनातनियों के अस्तित्व को धीरे धीरे खत्म किया जा सके। लेकिन भगवान जहाँ होते हैं वहाँ कहाँ उनका अस्तित्व खत्म होता है। भगवान बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। पाप का घड़ा भर चुका है राहुल गांधी जी, कांग्रेस का। आप इसी तरह से उलूल जुलूल बयान देखते हैं क्या देते रहते हैं। लेकिन जब ईश्वर चाहता है कि सच्चाई सामने आ जाए तो आ जाता है। भक्त आखिर उसके इंतजार में, उसकी आस्था में कुछ गुहार लगाएं और भगवान ईश्वर उसका ना सुने, ऐसा होता है क्या? देखिए, स्वयं भी प्रकट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है। ज्ञानवापी, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, दीवारों पे श्लोक छपे हुए हैं, त्रिशूल बने हुए हैं, पुष्पदल बने हुए हैं, शिवलिंग सामने आ रहा है, सारी सच्चाई सामने आ रही है, सारी सच्चाई खुलकर सामने। अभी तो पुरातत्व विभाग इसमें शामिल भी नहीं हुआ, सिर्फ वीडियोग्राफी हुई है, उसमें सारी सच्चाई सामने आ गई है। समझिए, अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जरा सी खुदाई कर देता है तो कितना बड़ा सच सामने आ जाएगा। मुस्लिम पक्ष अपना केस वापस ले लीजिए, कोई वजूद नहीं है इस केस में। देवबंदियों, याद करो अपने पूर्वजों को। तुम भी इसी भारत के हो, इसी मिट्टी के हो, इसी सनातनी खून के हो। क्यों एक धर्म बदलने से अपनी कट्टरता को इस तरह से साबित करना चाहते हो?
इंसानियत कट्टरता में नहीं बल्कि मानवता में है, और आस्था नाम में नहीं बल्कि सच्चाई में है। और सच्चाई ये है कि ज्ञानवापी की सच्चाई सामने आ चुकी है। शिवलिंग वहाँ पे है, था और हमेशा रहेगा। हमारे महादेव विश्वेश्वर जो हैं वो अपने स्वयंभू स्वरूप में सामने आ गए हैं। नंदी का इंतज़ार खत्म हो रहा है। यही नहीं, नंदी का ही नहीं बल्कि इस देश के सभी उन भक्तों का, शिव भक्तों का, उन सनातनियों का इंतज़ार खत्म हो रहा है, जिनकी आस्था लगातार इंतज़ार कर रही थी कि कब हमारे महादेव दर्शन देंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्ञानवापी का सच्चा सामने आ चुका है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने कमेंट, अपने विचार ज्ञानवापी को लेकर आपके इंतज़ार में कौन कौन से वो आस्था के शब्द जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।